आज हम बात कर रहे हैं रुचि सोया की। कंपनी का कामकाज जो शुरू हुआ था 1986 में शुरू हुआ था। स्मॉल कैप कंपनी है। 29,712 करोड़ से ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। कंपनी जो इस समय भारत की सबसे बड़ी खाद्य तेल बनाने वाली कंपनियों में से एक है। और कंपनी का जो कामकाज है बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ रहा है। कंपनी का जो 52 वीक का हाई बना हुआ है वो 1376 रुपये का बना है और जो लो बना है वो 629 रुपये का बना है। जिस तरह से इसमें नई खबर निकल के आ रही है, कंपनी अपना IFPO लेके आने वाली है, जिसकी वजह से इसके स्टॉक प्राइस में लगातार तेजी बनती हुई देखी गई है। और 2 दिन में ही करीब इसका स्टॉक 43% तक बढ़ चुका है, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस में जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और संभावनाएं पूरी हैं कि ये स्टॉक आपको जब तक इसका IPO नहीं आ जाता है ये स्टॉक और तेजी से रन करता हुआ दिखेगा। कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करें तो लास्ट वर्किंग डे में इसका स्टॉक प्राइस 1,004 रुपये पर रन कर रहा था। कंपनी में 66 पैसे की गिरावट देखी गई थी, बट इसका स्टॉक करीब 2 दिन से काफ़ी तेजी से बढ़ रहा था। हालांकि कंपनी इस समय ASM लिस्ट स्टेज 1 में भी आ गई, क्योंकि कंपनी ने लगातार ग्रोथ की है इस समय। और 2 दिनों में ही करीब 40-43% के आसपास इसका स्टॉक जिस तरीके से बढ़ा है, बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ा है कंपनी का स्टॉक। और जो इसका लो बना हुआ था उससे कहीं ज़्यादा स्टॉक इस समय अप की ओर जा रहा है और 2 दिन में ही निवेशकों को काफ़ी अच्छा रिटर्न ये स्टॉक दे चुका है। जिस तरह की न्यूज़ इसमें निकल के आ रही है, कंपनी ने जो बोर्ड मीटिंग में डिसाइड किया है कि 4300 करोड़ रुपए कंपनी जुटाने जा रही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग में करीब 9% से ज़्यादा की हिस्सेदारी को कम करेगी। ये FPO बहुत जल्द आ सकता है कंपनी का, जिससे इसके स्टॉक प्राइस में और ज़्यादा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। हालांकि जिस हिसाब से जब से ये खबर निकल के आई है, स्टॉक में लगातार तेजी बनी हुई है। लास्ट वर्किंग डे में कामकाज की बात करें, 27,225 से ज़्यादा का वैल्यूम हुआ था। 11,775 से ज़्यादा की डिलीवरी उठाई गई थी। डिलीवरी का जो परसेंटेज निकल के आया था 43% था, जो दिखा रहा है कि कंपनी में बहुत अच्छा मूवमेंट चल रहा है, जिस हिसाब से इसमें खरीद बिक्री का दौर चल रहा है। अभी हाल ही में कंपनी के बोर्ड मीटिंग हुई है, जिसमें प्रस्ताव रखा गया था कि कंपनी अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग को 9% कम करने वाली है, जिसकी वजह से इसमें जो मूवमेंट देखने को मिला 2 दिन में काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। 42-43% इसका स्टॉक करीब अप की ओर गया है। और जो ये 4300 करोड़ रुपए कंपनी जुटाने जा रही है अपने प्रमोटर्स होल्डिंग को कम करके, जिससे आने वाले जो नतीजे इसके बन रहे हैं वो भी काफ़ी शानदार देखने को मिल सकते हैं। जो Q4 का रिजल्ट आएगा उसमें ज़बरदस्त ग्रोथ करती हुई कंपनी आपको दिख सकती है, जिसकी वजह से इसका जो पोर्टफोलियो है वो और ज़्यादा जो इसकी मार्केट वैल्यू वो बढ़ती हुई दिख सकती है। जो मार्केट वैल्यू अभी करीब 29,712 करोड़ के आसपास है, इसमें ज़बरदस्त इजाफा होता हुआ आपको दिख सकता है। शेयर होल्डर्स की संख्या हालांकि इसमें 85,000 है। शेयर होल्डर्स की संख्या भी इसमें बढ़ती हुई दिख सकती है, क्योंकि कंपनी का मूवमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। और जिस तरह से भारत की तेल निर्माता कंपनी है वो बहुत बड़े स्तर की कंपनी है, तो इसके स्टॉक प्राइस अभी बहुत ही लो लेवल पे उस हिसाब से रन कर रहा है। हालांकि जो 52 वीक का कंपनी का हाई बना हुआ है वो 1376 रुपये का बना हुआ है। प्रमोटर्स की होल्डिंग जैसे ही कम होगी उसके बाद इसमें ज़बरदस्त मूवमेंट देखने को मिल सकता है। आपको काफ़ी ऊंचाइयों तक इसका स्टॉक प्राइस आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। कंपनी में एंट्री पॉइंट की बात करें तो इस समय ग्रीन सिग्नल कर रहा है, यानी अगर आप इसमें फ्रेश निवेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। नो रेड फ्लैग कंपनी में हालांकि किसी तरह का रेड फ्लैग इस समय नहीं शो कर रहा है, बट प्रमोटर आज कल के दिन में यस्टरडे में इसमें एक ASM लिस्ट में कंपनी को डाल दिया गया है। ASM लिस्ट स्टेज 1 में ये कंपनी आ चुकी है, अभी ये अपडेट नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में इसमें अपडेशन मिल सकती है आपको। हालांकि प्रमोटर्स की होल्डिंग किसी तरह की कोई गिरवी नहीं रखी है, मार्केट से कोई कर्जा इस समय कंपनी के ऊपर नहीं है, बट एक रेड फ्लैग कंपनी के ऊपर लग गया है। कंपनी लास्ट वर्किंग डे में ASM लिस्ट स्टेज 1 में आ चुकी है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड को देखेंगे, 2018 में 5,500 करोड़ से ज़्यादा का घाटा था। 2019 में 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था कंपनी ने। 2020 में 7 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट था। 2021 की बात करें, करीब 68 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट था। कंपनी का कामकाज बहुत ही सही तरीके से बढ़ा है। 2019 में जब पतंजलि ने इसको अधिकृत कर लिया है 2019 के बाद से, उसके बाद बहुत अच्छा मूवमेंट इसमें देखने को मिला है और कंपनी का कामकाज बहुत अच्छा बढ़ा है। बहुत अच्छा रेवेन्यू और प्रॉफिट कंपनी कमा रही है। कंपनी के रिटर्न की बात करें, कंपनी ने इस दौरान बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया है। 1 महीने में 16% से ज़्यादा का रिटर्न है। 3 महीने में 13% से ज़्यादा का रिटर्न है। 1 साल में 45% से ज़्यादा का रिटर्न है। वहीं 3 साल की बात करें 13,202% से ज़्यादा का रिटर्न है। 5 साल में 13,558% से ज़्यादा का रिटर्न है, जो दिखा रहा है कंपनी का कामकाज कितने सही तरीके से चल रहा है, जिसकी वजह से इतना अच्छा रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से कंपनी इतना अच्छा नेट रिजल्ट दे पा रही है। जो प्रॉफिट शो कर रहा है कंपनी का कि इतना अच्छा रिटर्न आने के बावजूद कंपनी का स्टॉक प्राइस अभी भी बहुत लेवल लो पे रन कर रहा है। तो उम्मीद ज़्यादा है कि ये स्टॉक आपको हाई लेवल पे जाता हुआ दिख सकता है जैसे ही इसका FPO आता है मार्केट में। रिजल्ट की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो कंपनी का रिजल्ट गया था, रेवेन्यू उसमें 16,318 करोड़ का कंपनी ने कमाया था। नेट प्रॉफिट 680 करोड़ का था। अर्निंग पर शेयर 23 रुपये पर शेयर आई थी अर्निंग इसकी। सितंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट पेश किया, रेवेन्यू जो था 5,995 करोड़ का था। नेट प्रॉफिट 164 करोड़ का था। अर्निंग पर शेयर 5.5 रुपये से ज़्यादा की थी। दिसंबर क्वार्टर का जो कंपनी ने रेवेन्यू पेश किया उसमें जो इसका रेवेन्यू नेट प्रॉफिट दोनों ही बढ़ा। रेवेन्यू जो था 6,280 करोड़ के आसपास पहुंच गया। नेट प्रॉफिट जो था 234 करोड़ के आसपास पहुंच गया। अर्निंग पर शेयर में भी शानदार ग्रोथ देखने को मिली। 7 रुपये 91 पैसे के आसपास अर्निंग पर शेयर हो गई कंपनी की। कंपनी का कामकाज बहुत ही सही तरीके से बढ़ रहा है। आगे के समय आने वाला समय इसका बहुत ही सुनहरा है, क्योंकि स्टॉक प्राइस जिस हिसाब से अभी रन कर रहा है, जैसे ही इसका FPO मार्केट में आएगा 4300 करोड़ रुपए मार्केट से कंपनी की जुटाने की योजना है। और जैसे ही ये योजना पूरी होती है कंपनी की, इसका स्टॉक प्राइस आपको फिर से अपना हाई जो इसका 1376 रुपये का बना हुआ है उसको ब्रेक करता हुआ दिख सकता है।
कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड में स्कोरिंग भी है वो ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। करीब जो लास्ट 3 मंथ में जो कंपनी की स्कोर 17 थी, उसको बढ़ा के कंपनी की जो रेटिंग हो गई वो 21 पॉइंट्स के आसपास हो गई है। जो पॉजिटिव फाइनेंशियल ट्रेंड बन रहा है इसका, जिसकी वजह से इसके स्टॉक प्राइस में आने वाली संभावनाएं बहुत ज़्यादा बन रही है कि ये आपको अपर की ओर जाता हुआ दिख सकता है। नेट सेल की बात करें, कंपनी ने जो दिसंबर क्वार्टर का नेट सेल पेश किया था, उसमें जो कंपनी का नेट सेल शो किया था वो 6,280 करोड़ का था। ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी ने 40% से ज़्यादा की ग्रोथ की थी। कंपनी का कामकाज बहुत ही सही तरीके से बढ़ रहा है। कंपनी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ तो कर ही रही है, क्वार्टर्स में भी कंपनी के जबरदस्त रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से जो फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है वो डेफिनेटली बहुत ही शानदार रिजल्ट आने वाला है। और जो कंपनी अपनी प्रोमोटर्स होल्डिंग जैसे ही घटाएगी, इसके स्टॉक प्राइस में आने वाली संभावनाएं बहुत ज़्यादा है कि ये स्टॉक अपर की ओर जाता हुआ आपको दिख सकता है। तो इस समय समझदारी इसी में, जितना ज़्यादा गिरावट में ये स्टॉक आपको मिल रहा है उतना ज़्यादा बाइंग का नजरिया रखिए। गिरावट में ये स्टॉक आपको जितना ज़्यादा मिलेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ने की संभावनाएं आपकी बढ़ जाएंगी। होल्डिंग्स की बात करें, प्रमोटर्स के पास 98% से ज़्यादा की होल्डिंग है, अदर्स के पास 1% से ज़्यादा की होल्डिंग है। एफआईज, म्यूचुअल फंड, डीआईज का किसी तरह का कोई निवेश नहीं है कंपनी के अंदर। हालांकि सेबी के रूल के हिसाब से 75% से ज़्यादा की होल्डिंग कंपनी के पास नहीं हो जाती है मार्केट में लिस्ट होने के बाद। इसी वजह से कंपनी अपनी योजना बना रही है कि 9% होल्डिंग कंपनी कम करने जा रही है। हालांकि अगर 9% होल्डिंग कम करेगी, उसके बावजूद कंपनी के पास करीब 89% से ज़्यादा की होल्डिंग बचेगी, तो भविष्य में उस होल्डिंग को भी कम करने की योजना आ सकती है। बट जिस तरह से ये योजना बनाई गई है 4300 करोड़ रुपए जुटाने की, 9% होल्डिंग कम करने की, ये बहुत ही अच्छी योजना है। इससे स्टॉक प्राइस में आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी। अभी गिरावट का दौर देखने को कुछ दिन मिलेगा आपको, क्योंकि एफओएस किसी भी प्राइस पे आ सकता है, तो उस समय तक थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। तो गिरावट में खरीदारी का नजरिया रखिए, क्योंकि जैसे ही ये गिरावट में आप खरीदारी करेंगे, स्टॉक प्राइस में एफपीओ जैसे ही आ जाएगा, उसके बाद आपको ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी इसके स्टॉक के अंदर। पीवेट लेवल की बात करें, स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट्स क्या है, स्टॉक प्राइस कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे आ सकता है। तो पहला टारगेट इसका 1,099 रुपये का है, दूसरा टारगेट 1,193 रुपये का है, तीसरा टारगेट 1,287 रुपये का है। हालांकि जिस तरह कंपनी की योजना है एफपीओ लाने की, एफपीओ जितनी जल्दी आ जाएगा उतना जल्दी फायदा रहेगा इस स्टॉक में। हालांकि अभी ये आपको तीसरा लेवल ब्रेक होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि एफपीओ जब तक नहीं आ सकता है इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट अभी देखने को आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टॉक प्राइस ऑलरेडी 2 दिन में करीब 42-43% के आसपास बढ़ चुका है। तो अब संभावनाएं ज़्यादा है कि इसमें लोग प्रॉफिट बुक करेंगे और एफपीओ जैसे ही आएगा थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलेगी। एफपीओ आने के बाद इसमें जबरदस्त तेजी बनती हुई दिख सकती है। सपोर्टिंग लेवल जो है इसके 910 रुपये का पहला सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट 816 रुपये पे है, तीसरा सपोर्ट 721 रुपये पे। तो गिरावट का दौर अभी देखने को मिल सकता है आपको। ये स्टॉक आपको 910 रुपये के आसपास भी आता हुआ दिख सकता है जब तक कंपनी का एफपीओ नहीं आ जाता है। कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें, 75% बाई की कॉल है, 25% सेल की कॉल है। ओवरऑल मार्केट इस समय इसमें खरीदारी करने की सलाह दे रहा है, बट इस समय खरीदारी करने से थोड़ा सा बचें, गिरावट का फायदा उठाएं। अगर गिरावट में स्टॉक मिल रहा है तो इसमें एंट्री करें, क्योंकि इस स्टॉक का फ्यूचर बहुत अच्छा है। गिरावट में इस स्टॉक में फायदेमंद रहेगा आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश करने का, और शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुकें, इस गिरावट में वेट करें। गिरावट होगी अभी स्टॉक में कुछ दिनों में, क्योंकि जब तक कंपनी का एफपीओ नहीं आ जाता है थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलेगी। इस गिरावट का फायदा उठाइएगा, शॉर्ट टर्म में भी बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा आपको। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।